इतने सालों बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। ऐसी एक जगह है सिरोही जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर कृष्णगंज का सिंपी खेड़ा। ये एक आदिवासी क्षेत्र है। 2021 में प्राथमिक के लिए सरकार ने मान्यता इसको दी थी, लेकिन स्कूल के लिए कोई भवन ना होने की वजह से एक व्यक्ति के घर पर ही स्कूल शुरू किया गया। 1.5 साल को स्कूल हो गया है चलता हुआ, लेकिन बाद में इसे खाली करा दिया गया। आज हालात ये हैं कि फूस की झोपड़ी में स्कूल का संचालन हो रहा है। तो कोई सुविधा है नहीं, ना लाइट पानी बिजली किसी भी कोई सुविधा नहीं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा आप दिखाएं कि ये बच्चे खुले में स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये एक झोपड़ा है। मैनुअल देश और प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इन क्षेत्रों में ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं। सिरोही के सिंपी खेड़ा गांव में फूस की झोपड़ी में स्कूल का संचालन होना इस बात को साबित करता है कि अभी हमें और विकास की जरूरत है। 2021 में सरकार की मान्यता मिलने के बाद यहाँ स्कूल तो चलने लगा, लेकिन किसी के घर में। जब परिवार को जरूरत पड़ी तो स्कूल का संचालन बंद कर दिया गया। खुले स्कूल में पढ़ रहे हैं, खुले आसमान में पढ़ रहे हैं, कड़ाके की सर्दी में पढ़ रहे हैं और अभी तक किसी भी प्रशासनिक महकमा का आंख नहीं खुल रही है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। आइए हम चलते हैं उसकी तरफ, देखते हैं कि बच्चे कहाँ और कैसे पढ़ रहे हैं। घर में स्कूल का संचालन बंद होने के बाद घर से 100 मीटर की दूरी पर शिक्षकों ने फूस की झोपड़ी बनाई और उसी में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। लेकिन यहाँ कोई दूसरी सुविधा नहीं है। इस जगह के आसपास जंगली क्षेत्र है जो माउंट आबू की पहाड़ियों से लगता है। यहाँ हमेशा ही जंगली जानवरों के आने का डर लगा रहता है। साथ ही भवन न होने की वजह से शिक्षकों को कुर्सी और रजिस्टर अपने साथ ले आना और ले जाना पड़ता है। इसके अलावा जब बारिश होती है तो स्कूल को बंद रखना पड़ता है और इससे बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान होता है। कहते हैं कि भारत 21वीं सदी में पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन अगर भारत के स्कूलों की हालत की जाए या राजस्थान के कह लीजिए कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम ऐसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं जो 21वीं सदी के भारत के माथे पे कलंक लगाता है। ऐसी ही एक जगह है सिंपली खेड़ा। ये सिरोही जिले का कृष्णगंज क्षेत्र है, उसके इलाके की ये जगह पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 1 से लेकर 5वीं तक सरकार ने स्कूल का अनुमोदन किया 2021 में, और तब से लेकर के यहाँ स्कूल शुरू हो गया। 1 से 5 तक के बच्चों के लिए बिल्कुल पिछड़ा इलाका है। लेकिन उसके पहले शुरुआती दौर में, जैसा कि हम आपसे जानेंगे आगे में, कि किसी के घर में चलता था इस स्कूल की आस में, लेकिन जब तक वो लोग घर में आ गए तो आज खुले में बच्चे पढ़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है, क्यों बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं, बच्चों का भविष्य क्या है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ। आप अपना पूरा नाम बताइए और क्या है। मेरा नाम जेठाराम चौधरी है। हाँ। इस जगह का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंपी खेड़ा है। ग्राम पंचायत कृष्णगंज, ब्लॉक सिरोही के अंदर। हाँ। ये बताइए कि ये स्कूल की मान्यता कब मिली और कब से पढ़ रहे हैं बच्चे? इस विद्यालय की मान्यता 14 सितंबर 2021 को मिली है। हाँ। और ये आदिवासी पिछड़ा इलाका एकदम। हाँ। तो यहाँ पे 2021 से जब हुआ था तो आप कब से यहाँ पे हैं? मेरे को तो अभी 1 साल भर हुआ है। हाँ। उनसे पहले कोई दूसरे स्टाफ थे। हाँ। वो डेपुटेशन थे। तो यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किस किस क्लास के हैं? वर्तमान में पहली से लगाकर 5वीं तक के कुल 37 स्टूडेंट अध्ययनरत है, जिनमें 22 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। मैंने कहा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये बच्चे एकदम बिल्कुल अजीब सा लगता है कि इस ऐसे युग में हम जी रहे हैं जहाँ पे 21वीं सदी और आदमी मंगलयान पे चला गया, सब कुछ हो गया भारत, लेकिन यहाँ पे आज भी बच्चे एक टाट के अंदर और इतनी कड़ाके की सर्दी में पढ़ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? सर, सबसे बड़ी वजह है कि विद्यालय भवन अलॉट हो चुका है, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं। उनके लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा मामला ये है कि वन विभाग की तरफ से NOC नहीं मिल रही है। और ये आदिवासी इलाका है, एकदम माउंट आबू के टस, ठीक है ना, ये शेरगढ़ पहाड़ी के जस्ट नीचे पिछड़ा इलाका होने की वजह से ज़्यादा तो कोई आवाज़ भी जैसे उठाते नहीं है। कई बार प्रयास भी किया है, अधिकारियों को भी अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक किसी ने सार संभाल नहीं ली है। लेकिन विश्वास है कि अभी काम शुरू होगा।
तो इसमें पहली कक्षा के बच्चे, यहाँ तो अलग अलग भवन है नहीं, तो इस सारे बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं? अब सर आप देख रहे हो टाट पतरी है और तो कोई सुविधा है नहीं, ना लाइट पानी बिजली किसी भी कोई सुविधा नहीं है। अब बच्चे शीतकालीन इस लहर के अंदर भी बैठे हैं, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। हालत तो खराब ही है, करे क्या, जगह ही नहीं है। आज से जैसे 2 साल पहले किसी मकान में ये विद्यालय संचालित था, लेकिन वहाँ भी उनके घर वाले आ गए हैं, तो उनके बाद में हमें मजबूरी वहाँ से निकाल दिया गया है। तब हम मजबूरी वंश यहाँ लोगों के ग्रामीणों के सहयोग से ये एक टाट पतरी बनाई है, बैठे हैं। सभी बच्चे एक साथ ही बैठते हैं, अलग अलग बैठाने के लिए जगह नहीं है। और आदिवासी लोग यहाँ जंगली जानवरों का, कुत्तों का सबसे बड़ा खतरा। कई बार विद्यालय के कुत्तों ने बच्चों को काट लिया, इसकी वजह से ग्रामीण बच्चों को भी विद्यालय कम भेजते हैं। हमारे पहले नामांकन 60 का था, धीरे धीरे घट घट कर 37 पे आ गया। स्कूल के भवन के लिए मांग उठी तो तत्कालीन विधायक संयम लोढ़ा ने भवन निर्माण के लिए 2023 में शिलान्यास किया, लेकिन आज तक भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। छोटे छोटे बच्चे भीषण सर्दी में भी खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वन विभाग की एनओसी के अभाव में अभी तक इसका निर्माण रुका हुआ है। इस बारे में जब एनडीटीवी की टीम ने माउंट आबू डीएफओ नंदलाल प्रजापत से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने इसका प्रपोजल कई महीने पहले ही जिला कलेक्टर के पास भेज दिया है। अनुमति मिलने के बाद ही काम शुरू हो पाएगा। समिति खेड़ा में राजकीय स्कूल निर्माण के लिए हमने शिक्षा विभाग के साथ जॉइंट सर्वे करवाया था। जॉइंट सर्वे में यह पाया कि ये जो निर्माण कार्य है माउंट आबू अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन में पड़ता है। इको सेंसिटिव जोन में निर्माण कार्यों की जो स्वीकृति है वो जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा दी जाती है। हमने माह सितंबर में इसके लिए मीटिंग नियत की थी तथा शिक्षा विभाग को इसके प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया और मीटिंग भी इन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। अब हमने माह दिसंबर में मीटिंग आयोजित करने के लिए प्रस्तावित किया है तथा शिक्षा विभाग इस तिथि से पहले हमारे प्रस्ताव प्रस्तुत कर देता है तो हम मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष अप्रूवल के लिए रख सकेंगे तथा बच्चों को राहत मिल सकेगी। लेकिन समस्याएं यही खत्म नहीं होती। स्कूल तक जाने के लिए मुख्य मार्ग से करीब 3 किलोमीटर मोटरसाइकिल से या पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। इसके साथ ही बच्चों के लिए शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है और इस वजह से बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी उन्हीं की प्यास लगती है तो कहाँ बच्चे जाते? पानी की व्यवस्था है सर, हम बच्चों से कह रखा है कि वो बोतल भर के घर से ही लाते हैं और हम भी घर से ही लाते हैं सर पानी की। अगर बच्चे किसी और को ज्यादा प्यास लग जाएगा फिर क्या करेगा? तो हम अपनी बोतलें भी देते हैं उनको और फिर हम गांव में जाके अपनी बोतल भर के फिर बच्चों को पानी पिलाते हैं। शौचालय वगैरह फिर क्या, कहाँ जाते हैं बच्चे? शौचालय देखो लैट्रिन करने की तो व्यवस्था है नहीं, लेकिन बाथरूम अब हम अपने सानिध्य में बच्चों को ले जाते हैं कि कोई जंगली जानवर न खा जाए उनको, तो हम खड़े होके बच्चों को पेशाब वगैरह जो भी होते हैं और घर से भी बच्चों को हम खुद लाते हैं और खुद उनके घर तक छोड़ने जाते हैं। इस बारे में जब एनडीटीवी की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा और भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने भी उम्मीद जताई है कि एनडीटीवी की खबर दिखाए जाने के बाद भवन निर्माण जल्दी हो सकेगा। सिमती खेड़ा में नवीन प्राथमिक विद्यालय का भवन बनाए जाने से पूर्व इको सेंसिटिव जोन होने से आवश्यक स्वीकृति वन विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। स्वीकृति मिलने के बाद में जिला परियोजना कार्यालय द्वारा वन विभाग से नियमित पत्र व्यवहार किया जा रहा है। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने पर परियोजना कार्यालय द्वारा भवन निर्माण संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। शिक्षकों ने बताया कि यहाँ बच्चों का पोषाहार भी लोगों के घरों में बनाना पड़ता है। बच्चों को पीने के पानी की भी व्यवस्था घर से ही करके आनी होती है। जिस स्थान पर झोपड़ी है उस जगह पर जाने के लिए कांटे के दरवाजे लगाए गए हैं ताकि झोपड़ी सुरक्षित रह सके। आपको बता दें कि अभी इस स्कूल में कुल 37 बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों के भविष्य पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक इस समस्या का समाधान हो पाता है और कब इन बच्चों को पढ़ने के लिए सारी सहूलियतें मिल पाती हैं। मैं ये चढ़ के आया हूँ, ये जगह है वो ये सामने माउंट आबू की पहाड़ियाँ हैं और आप देखिए कि ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये बगल का गाँव का इलाका दिखाएं थोड़ा। जगह तो सुंदर है सर। ये जगह अलॉट हुई थी और इस जगह पे यहीं पे जो है ये जगह अभी ये उखड़ गया है यहाँ पे
संयम लोढ़ा जी पूर्व विधायक थे, उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास किया था 1 साल पहले, और उसके बाद शिलान्यास ही रह गया और अभी तक प्रमोशन न मिलने के कारण, क्योंकि चूँकि ये इको सेंसिटिव एरिया में आता है, इसलिए अभी तक इसका जो प्रावधान है अलॉटमेंट का, उसमें एनओसी मिलने का, उसमें अभी तक एनओसी नहीं मिल पाई है। और यही वजह है कि बच्चे वहाँ खुले आसमान में पढ़ रहे हैं, छप्पर में पढ़ रहे हैं, जो उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, साथ में उनके जान माल के खतरे का भी अंदेशा बना रहता है। अब इस इलाके के सही वो अपने लुम्बाराम जी चौधरी हैं, उनके इलाके का जो सांसद है उनके इलाके में भी आता है, तो निश्चित तौर पे अब शायद उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इसका काम शुरू कराएंगे। अगर ये स्कूल की व्यवस्था हो जाती है तो आसपास के बच्चों के लिए भविष्य का एक उनकी ज़िंदगी में उजाला होगा, और हो सकता है कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान कर सकें, सिरोही का नाम कर सकें। क्योंकि जिन बच्चों से हमने बात की है, आप देखिए वो बच्चों में बोलने की प्रतिभा है, पढ़ने की उनकी ललक है, लेकिन अगर उनके पास सुविधा नहीं है तो वो इस चीज़ को अभी तक अपने जीवन को निखार नहीं पा रहे हैं। अब ये देखना ये है कि कितना जल्दी प्रशासन की आँख खुलती है और इस स्कूल का निर्माण की रास्ते साफ होते हैं और बच्चों के भविष्य के जीवन में उजाला होने की उम्मीद है। कैमरामैन मनोहर सिंह के साथ कोमल यादव, NDTV।